नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। वहीं ललन सिंह भी हरियाणा में जिस प्रकार से बीजेपी ने हैट्रिक मारी है, तीसरी बार बीजेपी की जीत हरियाणा में हुई है विधानसभा के चुनाव में, इस पर भी विपक्ष पर ललन सिंह का प्रहार सामने आया। देखिए, आज एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों केंद्रीय मंत्रियों का अलग अलग बयान सामने आया है। इधर गिरिराज सिंह की अगर बात कर ले तो राहुल गांधी पर काफी तंज कसते नजर आए हैं। राहुल गांधी को ये तक कह दिया बातों बातों में गिरिराज सिंह कि उन्हें देश में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी अपनी अलग ही पॉलिटिक्स खेलते हैं। और इधर ललन सिंह का भी बयान सामने आया। इस बीच बता दें कि एक दुखद समाचार भी थी जिसे लेकर पत्रकारों ने ललन सिंह से सवाल किया। रतन टाटा, जी हां, रतन टाटा की निधन के बाद से ही शोकाकुल परिवारों के साथ सारे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और इस बीच बता दें कि जब ललन सिंह से रतन टाटा को लेकर जिक्र किया गया तो उन्होंने भी इमोशनल होते हुए क्या कुछ कहा है, साथ ही गिरिराज सिंह का क्या कुछ बयान सामने आया है, इन दोनों वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। स्कूल टीचर है सरकारी स्कूल के, वो जीन्स टी शर्ट नहीं पहनेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, शिक्षकों का दर्जा भगवान से दिया गया है, इसलिए शिक्षक जितना सामान्य रहेंगे विद्यार्थियों पर उतना अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन बिहार के हालात को बिगाड़ने में एक खास समाज के लोग लगे हुए हैं। अभी अभी हटिया पटना एक्सप्रेस को भी पलटाने की कोशिश की गई, गया मखदुमपुर के पास में, बेला के पास में। ये सोची समझी रणनीति के तहत देश में रेलवे को टारगेट किया जा रहा है और रेलवे के माध्यम से ये उग्रवाद के नए स्वरूप ला रहा है और वो एक खास समुदाय के हैं, ये आरोप है। क्यों चुप हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी रेलवे ट्रैक पर अगर कोई गाड़ी को उल्टा रहा हो, देश का नुकसान हो, तो राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है देश में आतंक फैलाओ, देश के भीतर गृह युद्ध कराओ और भारत के बाहर जाके भारत को गाली दो। जैसा मुसलमान टीचर रहेगा तो अगर देशद्रोह का मुकदमा चले, वो विभेद पैदा करना चाहता था, वो हिंदू मुसलमान का रेखा खींचना चाहता था। ये बच्चों में हनुमान, ये अगर आज कोई नरसिम्हानंद पर तो आरोप लगा रहा है कि मेरे सबसे पैगंबर पर उन्होंने मेरे पैगंबर उनके पैगंबर पर बोले तो सर तन से जुदा होगा। अब मेरे भगवान पर हनुमान जी और राम को कहे कि मुसलमान हैं, तब तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि सर तन से जुदा होगा। ये देश में नहीं चलेगा। उस पर कड़ा से कड़ा कानून से उस पर गिरफ्तार किया जाए और उसको गिरफ्तार करके उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। अरविंद केजरीवाल और आतिशी आरोप लगा रहे हैं कि एलजी जो है दिल्ली के कठपुतली बने हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने मकान खाली किया और आतिशी को हैंडओवर किया तो फिर कार्रवाई क्यों हुई है? अरे भाई, ये कोई प्राइवेट मकान नहीं न है, ये सरकारी आवास है। सरकारी आवास की एक प्रक्रिया है कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। जिनको अलॉट होगा उनको मिलेगा। तो अभी तक माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी के नाम से एक मकान है और ये मकान किसी को अलॉट नहीं हुआ था, पीडब्ल्यूडी ने उसे अपने कब्जे में लिया। ये कौन बड़ी बात है? परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि आज भी पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता है। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने
कोई भी ऐसे नकारात्मक कोई भी नैरेटिव ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने नहीं चलाया। वहाँ की जनता ने सबको रिजेक्ट कर दिया और फिर से वोट ही माने सिर्फ सीट ही नहीं बढ़ा, वोट का परसेंटेज भी बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए अब साबित हो गया है, अब इसमें क्या दोबारा कुछ कहने की जरूरत है। अभी रतन टाटा का निधन नहीं, रतन टाटा का निधन एक दुखद घटना है। रतन टाटा साहब की इस देश के जो औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने पूरे औद्योगिक जगत को एक नई दिशा दी थी। आज उनके निधन से देश ने एक मशहूर और एक देश प्रेमी उद्योगपति को खो दिया।